हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदी साहित्य साधना में। हम लोग चंद्रगुप्त नाटक के एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज को सॉल्व कर रहे हैं। इस नाटक के 15 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने वाली वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर जाके वाली वीडियो को देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, माना को दाना से भी दुर्दंत, पशु से भी बर्बर और पत्थर से भी कठोर, करुणा के लिए निरवकाश हृदय वाला हो जाएगा, नहीं जाना जा सकता। अतीत सुखों के लिए सोच क्यों, अनागत भविष्य के लिए भय क्यों, पर वर्तमान को तो मैं अपने अनुकूल बना ही लूंगा, फिर चिंता किस बात की। उपर्युक्त संवाद चंद्रगुप्त नाटक में किसके द्वारा कहा गया है? ऑप्शन ए है अम्बिक द्वारा, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वारा, या ऑप्शन सी सिंहरण द्वारा, या ऑप्शन डी सेल्यूकस द्वारा। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सिंहरण द्वारा। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से जयशंकर प्रसाद के निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम है। पहला नाटक है कामना, राजश्री, विशाख, प्रायश्चित और एक घूंट। तो सबसे पहले आएगा प्रायश्चित 1913, फिर राजश्री 1915, फिर विशाख 1921 और फिर आएगा कामना 1927 और फिर आएगा एक घूंट 1930। तो सबसे पहले डी बी सी ए ई, ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त नाटक में दंडायन द्वारा कहे गए कथन कौन कौन से हैं? पहला कथन है, भूमा का सुख और उसकी महत्ता का जिसको आभास मात्र हो जाता है उसको ये नश्वर चमकीले प्रदर्शन अभिभूत नहीं कर सकते। दूसरा कथन है, वीरता भी एक सुंदर कला है, उस पर मुक्त होना आश्चर्य की बात नहीं। तीसरा कथन है, विजय तृष्णा का अंत पराभव में होता है। अलछेंद्र, राज सत्ता सुव्यवस्था से बढ़े तो बढ़ सकती है, केवल विजयों से नहीं। चौथा कथन है, फूल हंसते हुए आते हैं, फिर मकरंद गिरा मुरझा जाते हैं, आंसू से धरणी को भिगो कर चले जाते हैं, एक स्निग्ध समीर का झोंका आता है, निश्वास फेंक कर चला जाता है, क्या पृथ्वी तल रोने के लिए है? इसमें दंडायन के कथन है पहला और तीसरा। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, ए और सी। वीरता भी एक सुंदर कला है, ये कथन पर्वतेश्वर का है। और फूल हंसते हुए आते हैं, ये कथन मालविका का है। क्वेश्चन नंबर 19 है, चंद्रगुप्त नाटक के चतुर्थ अंक में कुल कितने दृश्य हैं? ऑप्शन नंबर ए है 14, ऑप्शन नंबर बी 15, ऑप्शन नंबर सी 13 या ऑप्शन नंबर डी 12। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 14। क्वेश्चन नंबर 20 है, जयशंकर प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त में चाणक्य के संवाद हैं। ऑप्शन नंबर ए है, शत्रु की उचित प्रशंसा करना मनुष्य का धर्म है। दूसरा है, भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूँ। तीसरा कथन है, अन्य देश मनुष्यता की जन्मभूमि है, यह भारत मानवता की जन्मभूमि है। चौथा कथन है, महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीप में रहता है। पांचवा कथन है, ईश्वर ने सब मनुष्य को स्वतंत्र उत्पन्न किया है। तो इसमें चाणक्य के संवाद हैं बी, डी और ई। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन चाणक्य के द्वारा नहीं कहा गया? ऑप्शन नंबर ए है, सेनापति मार्ग चाहते हो या युद्ध, मुझ पर कृतज्ञता का बोझ है। बी है, मनुष्य अपनी दुर्बलता से भली भांति परिचित रहता है, परंतु उसे अपने बल से भी परिचित होना चाहिए।
सी है दुर्ग दुर्ग द्वार टूटता है और अभी हमारे वीर सैनिक इस दुर्ग द्वार को मटिया मेट करते हैं। डी है वह राजाओं का नियमन करना जानता है, राजा बनाना जानता है। ई है मेरे इस अंतिम समय में भी क्या कुछ दान चाहते हो। तो इसमें चंद्रगुप्त के द्वारा नहीं कहा गया है, सॉरी चाणक्य के द्वारा नहीं कहे गए कथन हैं पहला और तीसरा और ई। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा दूसरा। क्वेश्चन नंबर 22 है चंद्रगुप्त नाटक का पात्र नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 है लीला, ऑप्शन नंबर बी चाणक्य, ऑप्शन नंबर सी कल्याणी, ऑप्शन नंबर डी सिंहरण, ऑप्शन नंबर ई राजमाला। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई राजमाला। ये चंद्रगुप्त नाटक के बहुत ही इम्पोर्टेंट पात्र हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, जब तक माला गूंथी जाती है फूल कुमला जाते हैं। जयशंकर प्रसाद कृत चंद्रगुप्त नाटक का उपसंवाद किस पात्र द्वारा बोला गया है। ऑप्शन 1 है चाणक्य, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी है सिंहरण या ऑप्शन डी दंडायन। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चाणक्य। क्वेश्चन नंबर 24 है सम्मिलित कीजिए। इधर संवाद दिए गए हैं और इधर पात्र। पहला संवाद है भूमा का सुख और उसकी महत्ता का, जिसको आभास मात्र हो जाता है उसको ये नश्वर चमकीले प्रदर्शन अभिभूत नहीं कर सकते हैं। दूसरा संवाद है संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा कि आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है। तीसरा कथन है भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूँ। चौथा कथन है मुझे इस देश से जन्मभूमि के समान स्नेह होता जा रहा है। पांचवा कथन है मैंने एक अलौकिक वीरता का स्वर्गीय दृश्य देखा है। तो पहले का हो जाएगा बी दंडायन, दूसरे का हो जाएगा चंद्रगुप्त, तीसरे का हो जाएगा चाणक्य और चौथा कथन हो जाएगा कार्नेलिया का। और ये जो पांचवा कथन है ये कथन है सिकंदर का। ए का बी का ए। का बी का ए डी से। इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 25 है तक्षशिला चंद्रगुप्त नाटक के प्रथम अंक के दृश्य को क्रम से लगाइए। पहला दृश्य है तक्षशिला के गुरुकुल का मठ, चाणक्य और सिंहरण। दूसरा दृश्य है मगध सम्राट का विलास कानन। तीसरा दृश्य है पाटलिपुत्र में एक भग्न कुटीर। चौथा है कुसुमपुर के सरस्वती मंदिर का एक उपवन का एक पथ। पांचवा दृश्य है मगध में नंद की राजसभा, राक्षस और सभासदों के साथ नंद। छठा दृश्य है सिंधु तट पर अलका और मालविका। सातवां दृश्य है मगध का बंदी गृह। आठवां दृश्य है गांधार नरेश का सुसज्जित प्रकोष्ठ और चिंता युक्त राजा प्रवेश करते हुए। नौवां दृश्य है पर्वतेश्वर की राजसभा। 10वां दृश्य है कानन पथ में अलका। 11वां दृश्य है सिंधु तट में दंडायन का आश्रम। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि सारे दृश्य क्रम से ही दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है चंद्रगुप्त नाटक में चाणक्य के
संवाद निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो पहला संवाद है, संसार भर की नीति और शिक्षा का मैंने यही अर्थ समझा कि आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है। दूसरा संवाद है, समझदारी आने पर यौवन चला जाता है। तीसरा कथन है, महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है। चौथा कथन है, एक अग्नि में गंधक का स्रोत आर्यावर्त के लौह अस्त्रागार में घुसकर विस्फोट करेगा। इसमें चाणक्य के संवाद हैं बी और सी। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, बी और सी। और इसका पहले का हो जाएगा चंद्रगुप्त, पहले संवाद का आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त, और चौथे का ये हो जाएगा सिंहरण। क्वेश्चन नंबर 27 है, जयशंकर प्रसाद का नाटक जन्मेजय का नाग यज्ञ का प्रकाशन वर्ष क्या है? ऑप्शन ए है 1923, ऑप्शन बी है 1934, ऑप्शन सी है 1926 या ऑप्शन डी है 1936। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1926। क्वेश्चन नंबर 28 है, मैं क्रूर हूँ केवल वर्तमान के लिए, भविष्य के सुख व शांति के लिए। उपयुक्त संवाद चंद्रगुप्त नाटक में किसके द्वारा कहा गया है? ऑप्शन ए है चाणक्य, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी है सिंहरण या ऑप्शन डी है दांडायन। तो ये कथन ऑप्शन नंबर ए चाणक्य का है। क्वेश्चन नंबर 29 है, चंद्रगुप्त नाटक में कितने दृश्य हैं? ऑप्शन नंबर ए 44 दृश्य हैं, ऑप्शन नंबर बी 55, ऑप्शन नंबर सी 33 या ऑप्शन नंबर डी 22। तो चंद्रगुप्त नाटक में कुल 44 दृश्य हैं। धन्यवाद दोस्तों मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।